अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर जो शॉर्ट स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं वो है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, जिसको लिखने वाले हैं लियो टोल्स्टॉय। और इस वर्क के अंदर उन्होंने जो ह्यूमन नेचर है, ग्रीड की, लस्ट की, प्राइड की, कि एक ज़मीन मिलने के बाद भी आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो ना होना, एक मिलने के बाद दूसरे की लस्ट, दूसरे के बाद तीसरे की लस्ट, इस थीम को हाईलाइट किया है स्टोरी के अंदर। टाइटल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो टाइटल इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है, एज अ साइन बोर्ड एक्ट कर रहा है कि स्टोरी में एक आदमी है, उसको ज़मीन चाहिए और कितनी चाहिए, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, और एक आदमी को कितनी ज़मीन चाहिए होती है अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, एक सेटिस्फाइड वे में अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। क्लियर। तो ये स्टोरी जो रिवॉल्व कर रही है पहम नेम के एक करेक्टर के। स्टोरी की ओपनिंग जब होती है हम देखते हैं दो बहनें हैं, एक एल्डर सिस्टर और एक यंगर सिस्टर। जो यंगर सिस्टर है उसकी शादी हुई है स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट पहम के साथ, और जो एल्डर सिस्टर है उसकी शादी एक ट्रेडमैन के साथ हुई है, एक मर्चेंट के साथ हुई है। और वो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पास मिलने के लिए आई है और अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बड़ी ज़्यादा शौकियाँ मार रही है कि हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हमारा तो स्टाइल बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है, हमारा क्लोथ्स, हमारा फूड, हमारा खाना पीना, सब कुछ ही बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। फर्दरमोर वो जो पीजेंट्री लाइफस्टाइल है ना, जैसे कि किसानों की ज़िंदगी, किसानों का लाइफस्टाइल, पीजेंट्स का लाइफस्टाइल, उनको उनके बारे में बड़ा ज़्यादा ना दुख भी महसूस करती है कि मुझे तो बड़ा दुख होता है कि तुम पीजेंट्स की लाइफस्टाइल कितनी सिंपल है, तुम लोगों के पास इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं है, सो ऑन। जब ये सारी बातें कह देती है उसको, तो उसकी जो छोटी बहन है जिसकी शादी पहम से हुई है, पहम जो कि एक पीजेंट है और उसकी छोटी बहन भी एक पीजेंट ही हुई, वो अपने आप को डिफेंड करती है। वो कहती है कि वो इस लाइफस्टाइल से बहुत खुश है, ये सिंपल लाइफस्टाइल है, वो हम्बल एंड इंडिपेंडेंट लाइफ कंसिडर करती है इसको। और साथ ही कहती है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको अपना पैसा खोने का ज़्यादा दुख होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा खौफ होता है। इसके मैंने स्क्रीन पे लिखा है, वेल्दी पीपल आर मोर एट रिस्क ऑफ लूजिंग एवरीथिंग इन देयर लाइव्स विदाउट नोटिस। ठीक है, कि उनको ज़्यादा खौफ होता है। अब जब ये बातें कर रही थी अपनी बहन के साथ, तो साथ ही पहम जो कि यंगर सिस्टर का हस्बैंड था, वो आया और उसने आगे से क्या कहा, उसने कहा, इफ़ आई हैड प्लेंटी ऑफ लैंड आई शुड नॉट फियर द डेविल हिमसेल्फ। कहता है कि मेरे पास अगर अच्छी खासी ज़मीनें होती ना, मैं सारे कर्जे उतार देता, मैं एक अमीर तरीन आदमी बन जाता और मुझे कोई डेविल की भी फ़र्क ना पड़ता कि शैतान क्या करता है, शैतान क्या चाहता है, मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता। अब डेविल जो है वो इसकी पहम की वाली बातें सुन लेता है और कहता है, अच्छा इसने मुझे चैलेंज किया है, अब मैं इसको बताता हूँ, अब मैं इसको बड़ी ज़मीनें दूंगा और देखता हूँ कितना के आके जाता है। फिर हम देखते हैं गांव में एक फीमेल लैंड ओनर होती है जिसने अपनी ज़मीनें ना सोल्जर को दी होती हैं। वो सोल्जर इसकी ज़मीनों को मैनेज करता है, इसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। जितने भी पीजेंट्स उन ज़मीनों पे काम करते थे, वो सोल्जर उनके ऊपर हैवी फाइन लगाता था। पीजेंट्स में पहम भी था। अब ये फ़ाइन दे दे के पीजेंट्स की तो जान निकली हुई थी, पहम पे भी ये फ़ाइन बड़ा ज़्यादा बर्डन बन रहा था। अब हुआ क्या, एक दिन लकीली जो लैंड ओनर थी उसने फ़ैसला किया वो अपनी ज़मीन जो है ना वो बेचने के लिए तैयार है। और जब पहम ये बात सुनता है तो पहम जितनी भी उसकी बिलोंगिंग्स होती हैं, ठीक है, वो सब के सब बिलोंगिंग्स को बेच देता है और वो बेच के उससे वो ज़मीन खरीद लेता है। उसने अपनी बिलोंगिंग्स बेची, अपने बच्चों को उसने लेबर्स पे लगाया, फिर उसके बाद इसने डिफरेंट जगहों से लोन्स लिया। वो लोन लेके इसने क्या किया, उस लैंड ओनर से उसकी लैंड ले ली जो कि 40 एकड़ प्रॉपर्टी थी, जिससे इसकी ज़मीन में काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई, हार्वेस्टिंग हुई। इसने वहाँ से काफ़ी पैसा कमाया और पैसा कमा के अपने कर्जे उतार दिए। अब जो कुछ दूसरे किसान थे वो भी इसकी ज़मीनों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लग पड़े। इसको गुस्सा आ गया, इसने भी उस सोल्जर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया। इसने लोकल कोर्ट्स में कंप्लेन की इनके बारे में, और हालांकि ये जानता था कि जो पीजेंट्स हैं उनकी इंटेंशन कोई गलत इंटेंशन नहीं है, वो अच्छी इंटेंशंस रखते हैं, फिर भी इसने
जो लोकल गवर्नमेंट्स थे, जो लोकल कोर्ट थे उस टाइम पे, उनको इन पीजेंट्स के खिलाफ उनके बारे में कंप्लेन की इसने। और सोल्जर की तरह इसने भी उन पीजेंट्स से हैवी फाइन लेना शुरू कर दिया। अब सारे पीजेंट्स जो हैं उनको गुस्सा आने लग पड़ा पहम पे। उन्हें यह कहा कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारे घर को जला देंगे, धमकियाँ देना शुरू कर दी। एनी हाउ कुछ टाइम गुजरता गया। कुछ टाइम गुजरने के बाद जो 40 एकड़ प्रॉपर्टी थी ना, इसको छोटी लगने लग पड़ी। वो इससे ज़्यादा चाहता था कि इसको इससे भी ज़्यादा ज़मीन मिल जाए। अब एक दिन इसको एक आदमी मिला। वो आदमी भी एक पीजेंट था, एक ट्रैवलिंग पीजेंट। उस ट्रैवलिंग पीजेंट ने पहम को बताया कि वोल्गा रिवर में ना गुजरने के बाद एक ऐसा गाँव आता है जहाँ पे वो हर पर्सन को 25 एकर्स लैंड देते हैं फर्टिलिटी के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। पहम जब ये सुनता वो तो बड़ा ही खुश होता है। वो अपनी फैमिली को लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। और जब भी अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके शिफ्ट होता है, उसको वहाँ पे अब 3 times as much arable land, share communal pastures and can purchase as much cattle as he wants। मतलब क्या है कि इसको वहाँ पे ज़्यादा ज़मीनें मिल गई हैं, पॉस्चर्स अच्छे अच्छे इलाके मिल गए हैं। वहाँ पे जितनी कैटल चाहता था उसने इतनी खरीदी कि अब इसके पास पहले 40 थी, अब 3 times ज़्यादा, ठीक है, लैंड आ गई है। इसका जो एरिया था लैंड का, जो ज़मीनें थी, इसको और ज़्यादा मिल गई। इसको और क्या चाहिए था? लेकिन अब हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि इसको एक टाइम गुजरने के बाद ये ज़मीन भी छोटी लगने लग पड़ी, ये प्रॉपर्टी भी छोटी लगने लग पड़ी। अब ये और ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहता था। अब यहाँ पे वर्ड है ना शेयर कम्युनल, क्योंकि शेयर कम्युनल मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कम्युनल के अंडर आती है और वो शेयर कर रहे हैं उनके साथ, इसका अपना फ्री होल्ड नहीं है। अब ये फ्री होल्ड चाहता था और सेपरेट चाहता था, अपनी स्टेट, अपनी लैंड। अब एक मर्चेंट इससे कारोबार करने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें ना फ्री होल्ड लैंड दूंगा अफोर्डेबल प्राइस पे। अब जब मर्चेंट ये बातचीत कर रहा था पहम से, इस दौरान एक और मर्चेंट आया। अब वो उस मर्चेंट ने इंटरप्ट किया इन दोनों की डिस्कशन को और क्या कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी लैंड के बारे में बताऊंगा जो तुम जितनी चाहो तुम्हें उतनी वो ज़मीन देंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्ट फील करता है। कौन सी लैंड? वो बताता है मर्चेंट इसको कि बशकिर्स, ये ग्रुप है तुर्किश लोगों का जो ओराल माउंटेन्स में रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, उनके पास गिफ्ट्स लेके जाना। जब तुम उनके पास गिफ्ट्स लेके जाओगे तो तुम उनसे एक फर्टाइल लैंड जो है ना, लेस देन 2 cents एन एकड़, ठीक है, 1 एकड़ लेस देन 2 cents अमाउंट में खरीद सकते हो। पहम को ये ऑफ़र बड़ी पसंद थी कि यार वाकई बड़ी अच्छी ऑफ़र है कि मैं 1 एकड़ ज़मीन लेस देन 2 cents में ले लूँ उनसे, और क्या चाहिए। इसने यह किया, इसने अपने साथ एक और पीजेंट को पकड़ा, यानी कि जो इसका फ्रेंड लगा लें आप। इसने अपनी फैमिली को वहीं पे छोड़ा जहाँ पे ये रह रहे थे। अपनी फैमिली को छोड़ के ये बशकीरिया में चला गया, यानी कि बशकिर्स लोगों के पास चला गया। जब ये बशकिर्स में गया, इसने देखा कि बशकिर्स के जो लोग हैं वो तो बहुत ही अनइंटरेस्टेड लोग हैं। उनको तो अपनी ज़मीनों की तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना वो अपने काम की तरफ इतना कोई ध्यान देते हैं, ना अपनी ज़मीनों को वो कोई इतना मैनेज कर रहे हैं, बल्कि वो ज़्यादातर वक्त तो अपना सोशलाइजेशन के अंदर लगा रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने में लगा रहे हैं और ड्रिंकिंग करने में लगा रहे हैं। अब एनी हाउ पहम जब वहाँ पे गया, इसने बशकिर्स को गिफ्ट दिए। बशकिर्स बड़ा खुश हुए इससे, बड़े से वार्मली मिले, मिलनसार लोग थे वो, इसको अच्छे से मिले। फिर उसके बाद इसने उनको गिफ्ट दिए। उन गिफ्ट्स में टी थी, वाइन थी, क्लॉथ्स थे, जो ये लोग बहुत खुश हुए। फिर लोगों ने कहा कि तुमने हमें बहुत खुश किया है, तुम चाहो तुम्हें हमसे क्या चाहिए, तुम बताओ, हम तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें हमसे चाहिए होगा। तो तब यहाँ पे ये अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस करता है कि वो इनकी ज़मीन इनसे ख़रीदना चाहता है। फिर कहते ठीक है, आपको आपकी रिक्वायर्ड ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ पे लीडर हैं, वो लीडर आपको बताएंगे आपने क्या करना होगा उसके लिए। फिर बशकिर का चीफ जो है वो आता है और कहता है
He can claim as much land as he wants for 1,000 rubles a day. However, he must section off land by foot, mark his spots with a spade, and return to his starting point by sunset. ठीक है, क्या कहा उसने? कहता जितना वो चाहता है ना उसको उतना लैंड मिल जाएगा 1,000 रुपल्स अ डे के अंदर ही। इसके लिए उसको करना क्या होगा? उसको करना ये होगा कि उसको पैदल जाना होगा। जितना वो पैदल चल लेगा उतनी ज़मीन उसकी। और पैदल चलते हुए क्या करना है? पैदल चलते हुए उसको ज़मीन के अंदर स्पेड के साथ घड़े खोदने हैं और फिर उसको वापस आना है। कब आना है? सनसेट होने से पहले पहले। जब वो सनसेट होने से पहले पहले वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो इट मीन्स ये सारी लैंड उसकी। अब उस पर वो 700 एकड़ चल ले, 800 एकड़ चल ले, इट्स अप टू हिम। यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसने फॉर एग्जांपल वो यहाँ तक गया, चलता गया चलता गया चलता गया, रास्ते में उसने घड़े खोदे अपने स्पीड के साथ। अब जब सूरज का गुरूब होने का टाइम है, उसने सूरज के गुरूब होने के टाइम से पहले पहले इस पॉइंट पे वापस आना है। जब वो इस पॉइंट पे वापस आ जाएगा तो इट मीन्स सारी की सारी लैंड जो इसने ट्रैवल की है वो इसके अंडर आ जाएगी। जब पहम ये ऑफ़र सुनता वो बड़ा ही खुश होता और वो इस ऑफ़र को बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। और उस रात उसको खुशी से पहले नींद नहीं आ रही होती, लेकिन जब वो सोता है तो सोते हुए ख्वाब में वो एक नाइटमेयर देखता है, एक ड्रोना ख्वाब देखता है। वो ख्वाब में देखता है कि ट्रैवलिंग पेजेंट है, डीलर है, बशकिट चीफ है। ये तीनों लोग थे जो कि ट्रांसफॉर्म हो गए डेविल के अंदर। और बाद में वो एक डेड बॉडी के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर हंस रहे होते हैं। ये अपने ख्वाब में देखता है। फिर पहम देखता है ये डेड बॉडी किसकी है। बाद में वो डिस्कवर करता है वो डेड बॉडी इसकी अपनी डेड बॉडी है। और ये नाइटमेयर देख के पहम उठ जाता है, अलार्म्ड, ठीक है, उठ जाता है डर के। जब वो उठता है, उठने के बाद वो अपने इस ख्वाब की परवाह किए बगैर बशीर के पास जाता है, उनको उठाता है और कहता है कि मैं जो ना अपने इस टास्क को पूरा करने के लिए रेडी हूँ। अब ये अपने टास्क के लिए निकलता है। अपने साथ एक स्पेड, स्क्रीन पे आप देख लें, अपने साथ एक स्पेड लेता है। स्पेड के साथ अपने साथ ये एक कुछ ब्रेड रखता है, फ्लास्क ऑफ वाटर जिसके अंदर ऐसा फ्लास्क जिसके अंदर पानी डाल देता है ना, पानी का कंटेनर, ये अपने साथ लेता है और फिर ये चलना शुरू कर देता है। चलते चलते ये एक स्मॉल हिल लॉक पे पहुंचता है और सूरज की गर्मी बहुत तेज़ है, फायरिश हीट पड़ रही, बहुत तेज़ गर्मी है। और ये स्मॉल हिल लॉक पे पहुंचते आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र जारी रखता है और सफ़र जारी रखे हुए गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। इसको करते करते चलते चलते अराउंड नून, दोपहर के वक्त भूख लगती है। ये थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठता है, कुछ लंच लेता है और लंच लेने के फ़ौरन बाद ये और तेज़ चलना शुरू कर देता है। इसके पाँव ज़ख्मी हो चुके होते हैं क्योंकि ये फुट पे चल रहा था, पाँव के साथ चल रहा था, तो इतना लंबा सफ़र कर चुका होता है। 10 माइल्स इसने चल लिए होते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा इसने चल लिया होता है, काफ़ी इसने जर्नी कर ली होती है। लेकिन अब इसने वापस जाना था स्टार्टिंग पॉइंट पे। जब ये देखता ना कि मैं काफ़ी चल लिया हूँ, ये पॉइंट काफ़ी है, अगर मैं इससे आगे गया तो मैं फिर फर्दर इस लैंड को ऑक्यूपाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सूरज जो वो तो सनसेट होने वाला है। एनी हाउ ये फिर वापस मुड़ता है और वापस जा रहा है ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से इसने शुरू किया था। इतनी तेज़ गर्मी है, पाँव में छाले पड़ चुके हैं, ज़ख्मी हो चुका हुआ है, ये नाक से खून निकल रहा है, लेकिन ये भागता जा रहा है यही सोचते हुए कि अगर ये टाइम से ना पहुँचा तो जो ये ज़मीन थी इसके हाथों से निकल जाएगी। अब ये 10 माइल्स दूर था स्टार्टिंग पॉइंट से। जब ये 10 माइल्स दूर था स्टार्टिंग पॉइंट से, इसने देखा कि जो लोग हैं वो उसका नाम ले रहे हैं। जब इसने लोगों को देखा, इसको लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। आगे से सारा कुछ ब्लर था, आगे नज़र नहीं आ रहा है इसको, लेकिन इसने जब लोगों की आवाज़ें सुनाई दी, इसको स्टार्टिंग पॉइंट ब्लर नज़र आया तो इसके अंदर मोटिवेशन आई, इसने और तेज़ चलना शुरू कर दिया। और लेकिन चलते फाइनली अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। और जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा, इसकी बॉडी तकरीबन डैमेज हो चुकी हुई थी, थक चुका हुआ था, जिस्म से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, पाँव ज़ख्मी हो चुके हुए थे बहुत ज़्यादा। और जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे आके पहुंचा, वहीं पे इसकी
डेथ हो गई। और जब इसकी डेथ हुई तो इसके साथ जो सर्वेंट आया था इस लैंड पे, वो सर्वेंट इसको ज़मीन के अंदर वहीं पे दफना रहा था। 6 feet from his head to his heels was all he needed। यानी उसने स्ट्रगल कितनी की ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हासिल करने की, लेकिन एट द एंड उसको क्या मिला? 6 feet from his head to his heels was all he needed। इतनी सी ज़मीन के अंदर उसको दफनाया गया। तो ये थी हमारी ओवरऑल स्टोरी। तो आई होप कि आपको इस स्टोरी का जो मेन आइडिया वो क्लियर हो चुका होगा कि हर चीज़ की लालच जो है ना वो बुरी होती है। एट द एंड इंसान ने मरना ही है, ठीक है। प्राइड, ग्रीड, ये सब क्या होते हैं? ये सोशल इवल्स होते हैं। ये इवल्स आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक्सप्लोइटेशन ऑफ अपर क्लास ये भी दिखाया गया। और जिसके पास पावर आ जाती है वो एक्सप्लोइटर बन जाता है। जैसे कि हमने देखा जब बहम के पास ज़मीनें आएगी तो इसने भी सोल्जर की तरह एक्ट किया था थ्रू आउट स्टोरी के अंदर भी। और इसकी जो ग्रीड थी वो ख़त्म ही नहीं हुई, एक के बाद एक की लत, एक के बाद एक की लत थ्रू आउट देखा कि हम लोगों ने स्टोरी के अंदर। और लेकिन इसकी ग्रीड ने क्या किया? एट द एंड इसके डेथ का कोज बना। दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको जो स्टोरी है अच्छी लगी होगी और क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।